हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल जी सीरीज में। और ये जी सीरीज का 12th पार्ट है, यानी 12वां भाग है। और आज मैं इसमें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। और इसमें जो है अभी ये आ रहा है टू हैव और वर्ब के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका मतलब अभी भी इसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको आप लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत ही रख सकते हैं। तो जैसे अगर बहुत से ढेर सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे हमारे पास घर है, हमारे पास जूता है, हमारे पास बंदूक है, हमारे पास आदमी है, हमारे पास घर है, हमारे पास जंगल है, हमारे पास बगीचा है, उसके पास गाड़ी होगा, उसके पास बाइक होगा। तमाम ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसका अनुवाद जो है कैसे किया जाता है इन सब का अनुवाद। तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आइए कैसे इसको जो है हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले उसके कुछ जो रूल्स होते हैं उसको समझ लेना जरूरी होता है। तो देखिए, ये हमारा जी सीरीज पार्ट 12 है, 12वां भाग है। और मैं जो है इसमें आप लोगों को बता रहा हूं टू हैव वर्ब के बारे में। टू हैव वर्ब क्या होता है, देखिए आज मैं आप लोगों को प्रयोग बताऊंगा हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, यानी रखना या पास होना के सेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है। इसको कैसे प्रयोग करते हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप के होते हैं हमारे ये रखना वाले सेंस में जो भी हमारे ये वर्ब प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है हैज। ठीक है, हैज मीन्स होता है के पास है। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, यानी एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं के पास है के सेंस में, यानी रखना या के पास होना के सेंस में। तो अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव का मतलब होता है के पास है और हैज का भी मतलब होता है के पास है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ठीक है, किस टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में। के पास है, के पास है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा दूसरे नंबर पे जो आता है, तीसरे नंबर पे मान के चलिए हैड आता है। ठीक है, हैड का मतलब होता है के पास था। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम के पास था के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, जो कि पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा तीसरा आ रहा है चौथा। ठीक है, चौथा नंबर आ रहा है, फोर्थ नंबर, विल हैव के पास होगा, शैल हैव के पास होगा। अब देखिए, हमारा वही पुराना नियम है सॉरी, कि विल का प्रयोग जो होता है आई और भी कर्ता को छोड़ करके, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं, जितने भी हमारे कर्ता आते हैं, सबके साथ जो है विल हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा आई आता है या फिर वी आता है, तब हम वहां पे क्या प्रयोग करेंगे, शैल हैव। विल हैव का मतलब होता है के पास होना और शैल हैव का मतलब होता है के पास होना, यानी होगा। ठीक है, विल हैव के पास होगा, शैल हैव के पास होगा। इसका प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंस में। ठीक है, यहाँ पे तीनों टेंस का मैंने लिख दिया है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव, कोई भी एक आ सकता है इसमें एज अ लिंकिंग वर्ब। हम इसको टू हैव कहते हैं, लिंकिंग वर्ब के मतलब सेंस में के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है, मेन वर्ब नहीं होता, उसी प्रकार ये भी होता है, इसको लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आएगा नाउन्स। ठीक है, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, फिर तीसरे नंबर पे हमारा रखना वाला जो वर्ब होता है टू हैव, और उसके बाद फिर हमारा नाउन्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए कैसे अनुवाद किया जाता है, किस प्रकार का सेंटेंस हमारा बनता है। अगर आपको इस टाइप का सेंटेंस मिले, जैसे राजा के पास बंदूक है, राजा के पास बंदूक है, यहाँ पे जो बंदूक है वो राजा के पास है, यानी राजा बंदूक रखता है। ठीक है, राजा बंदूक रखता है, ये बंदूक राजा के पास है। तो इस सेंस में देखो कैसे अनुवाद किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राजा, के पास और है आ रहा है। ठीक है, ये और ये एक ही यूनिट है। ठीक है, आगे पीछे दे दिया गया है सेंटेंस के अनुसार, लेकिन ये सब एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राजा है। ठीक है, राजा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, के पास है के लिए हैज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा हैज। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया, और के पास है कि अंग्रेजी होगी, बचा क्या हमारा, बंदूक। ठीक है, तो राजा एक वचन है, तो एक वचन मैंने हैज लगाया, फिर बचा क्या,
गन, राजा हैज अ गन, राजा के पास एक क्या है, बंदूक है। ठीक है, राजा एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब लगा है टू हैव वो भी हमारा सिंगुलर लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, बच्चों के पास झोला था। अब देखिए के पास था आ रहा है ना, मतलब हमारा क्या लगेगा, हैड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा, हैड का। अब हैड चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक ही लगता है। तो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लिंकिंग वर्ब जो हमारा आ रहा है टू हैव वर्ब, इसमें से कौन सा लगेगा, हैड का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे के पास था। तो चिल्ड्रेन हैड, झोला है तो झोला के लिए हम क्या लगाएंगे, बैग लगा देंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास दवा होगी। अब देखिए के पास होगी, आई मीन यहाँ पे विल हैव या शैल हैव में से एक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, डॉक्टर। द डॉक्टर। अब देखो होगी, के पास होगी, के पास होगा, के पास होगा, दोनों में से कौन सा लगेगा, विल हैव या शैल हैव, विल हैव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट हमारा आई है ना तो वी है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास होगी तो हो जाएगा विल हैव, क्या होगी, दवा, तो हो जाएगा मेडिसिन। क्या हो जाएगा, मेडिसिन। डॉक्टर के पास दवा होगा या होगी। कुत्ते के पास पूंछ है। अब देखिए कुत्ते के पास पूंछ है, तो पूंछ क्या है, एक प्रकार से कुत्ता पूंछ रखता है, कुत्ता पूंछ रखता है, यानी कुत्ते के पास पूंछ है। तो देखिए कुत्ते के पास पूंछ है। अब देखते हैं कुत्ता हमारा एक वचन है कि बहुवचन है। कुत्ते के पास पूंछ है, एक ही है, हमारा सिंगुलर आ रहा है, तो हो जाएगा द डॉग। क्या हो जाएगा, द डॉग। द डॉग, कुत्ते हो गया। के पास है, ये और ये सब एक ही यूनिट है, तो के पास है, कुत्ता एक वचन है हमारा, तो एक वचन के लिए हैज लगाते हैं। द डॉग हैज, क्या हो जाएगा, द डॉग हैज टेल। टेल मीन्स होता है पूंछ, करता हो गया, ये टू हैव वर्ब हो गई, और ये टेल हमारा नाउन्स हो गया। ठीक है, नाउन हो गया। फिर हमारा अगला है, हमारे पास चाकू था। हमारे पास चाकू था। अब देखिए पास था, इसका मतलब ये एक ही यूनिट है, एक ही चीज है। अब हमारे और चाकू बचा हुआ है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारे। अब देखिए हमारे है क्या, हमारे एक पजेसिव केस है जो कि प्रोनाउंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पजेसिव जो हमारा जो हमारा पजेसिव प्रोनाउंस होता है वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसके साथ कभी ना कभी क्या हमेशा इसके साथ एक नाउन का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे की अंग्रेजी क्या होती है, अवर होता है। क्या होता है, अवर। ये सिंगल कभी प्रयोग नहीं होता, इसके साथ एक नाउन हमारा जरूरी होता है, तो इसका मतलब अवर का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तब हमारे किस रूप में आया है, एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, और इसको हमें क्या करना है, इसको नॉमिनेटिव केस में लाना है, यानी कर्ता कारक में लाना है। कर्ता कारक में कैसे लाएंगे, तो हमारे अवर का कर्म क्या होता है, अवर का कर्म क्या होता है, अस होता है, और इसका जो सब्जेक्ट होता है यानी नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे के लिए वी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे के लिए वी का प्रयोग कैसे आया, इसके बाद में उसको पूरा लिस्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उस लिस्ट को समझ लेना, समझ में आ जाएगा सब। तो हमारे पास चाकू था, पास था है, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे की अंग्रेजी वी हो गई, और पास था की अंग्रेजी हैड हो गया, बचा क्या, चाकू। तो चाकू की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, KNIF, नाइफ। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ये कैसे आया, मैं इसको पूरा जो है इसका एक लिस्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, चलो आगे चलिए फिर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इस पूरा लिस्ट लिख दिया है। ठीक है, इसको आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा और इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए टू हैव रखना, ये वाला नियम हमारा तब लागू होगा, ये इतना जब हमारा रखना या पास होना के सेंस में आएगा तब। देखिए अगर हिंदी में आता है मेरे पास, तो तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें, आई में। अगर मेरे है तो किसमें चेंज हो रहा है, आई में चेंज हो रहा है। हमारे पास है तो हमारे काहे में चेंज हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा। तुम्हारे पास अगर है तो किसमें चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा। उसके पास है तो चेंज हो जाएगा ही या सी में। क्लियर नहीं होगा कि स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हो।
उनके पास रहेगा तो तुरंत चेंज होगा किसमें, दे में चेंज हो जाएगा। और उसके पास अगर कोई निर्जीव चीज है, छोटा जीव जंतु है, जैसे छोटे छोटे जानवर हैं, तो उनके पास अगर आता है उस सेंस में, तो उनके पास के सेंस में काहे में चेंज हो जाएगा, फिर हमारा इट में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल है, मैं इसको हल करके बता दे रहा हूं, देख लीजिएगा, फिर बाकी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा बस। मेरे पास एक फूल है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। जब आई हो जाएगा तो पास है के लिए हो जाएगा हैव, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। एक फूल, अ फ्लावर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बताया जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है, हमारे पास 2 बिल्ली थी। हमारे पास, हमारे के लिए क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जब वी लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, एक या बहुवचन दोनों में एक ही काम करता है, ठीक है। वी हैड, हमारे पास 2 बिल्ली, 2 कैट, ठीक है। यहां पे समाप्त हो रहा है। उनके पास झोला होगा, उनके के देखिए, उनके पास के लिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो दे विल हैव बैग है तो हो जाएगा हमारा बैग, ठीक है। तीसरा देखिए, तुम्हारे पास सेब है। तुम्हारे क्या है यहाँ पर, देखिए तुम्हारे पास यू हो जाएगा। जब यू हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा, तब है पास, है के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, ठीक है। यू हैव एप्पल है, क्या हो जाएगा, यू हैव एप्पल, ठीक है। तुम्हारे पास सेब है। उसके पास स्कूल था। अब देखिए उसके के लिए यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके पास ये वाला है, आदमी वाला। जानवर के पास तो स्कूल होगा नहीं, उसके पास के लिए क्या लगाएंगे, ही या सी लगाएंगे, ठीक है। उसके पास स्कूल था। अब स्कूल किसी जानवर के पास तो होगा नहीं, आदमी के पास होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही या सी में से एक को लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा, था के लिए हैड लगा देंगे और फिर हो जाएगा स्कूल, सॉरी हिंदी में लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा स्कूल, ठीक है। और यहाँ से हमारा हैज है वाला सिस्टम समाप्त होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम में आएगा। ये सारी चीजें आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये हमारा खुद का जनरेटेड किया हुआ है, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।